हेलो स्टूडेंट्स, आयोनिक फ्रेमवर्क का चैप्टर 4 है। इससे पहले की वीडियो पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाओ और एक प्लेलिस्ट दिखेगा आपको आयोनिक फ्रेमवर्क इन हिंदी। इसकी पहले की वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आपने पिछला वीडियो पढ़ा है तो आपने टूल वगैरह को इंस्टॉल किया होगा, तो ज़रा CMD को ओपन कीजिए और याद होगा आपको डेस्कटॉप पे हमारा प्रोजेक्ट है, तो डेस्कटॉप को हम ऐसे एक्सेस कर लेंगे। जब डेस्कटॉप एक्सेस हो जाएगा तो प्रोजेक्ट के फोल्डर को ऐसे एक्सेस करेंगे। अब इसके अंदर से प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आयोनिक सर्व कमांड को राइट करके एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करने से हमारा आयोनिक एप्लीकेशन ब्राउज़र में रन हो जाएगा। जब तक ये रन होगा तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे की वीडियोज आप देख सको। ज़रा देखिए एप्लीकेशन रन हो गया। जो टूल हमने इंस्टॉल किया था ज़रा उस टूल में इसको ओपन कीजिए। ये वाला साइज़ आपको चूज़ करना है शो। अब सब कुछ आप कट कर दो, कमांड को मिनिमाइज़ कर दीजिए और टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप ओपन कर लो अपने एप्लीकेशन के home.html फाइल को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये काम किया था जिसकी वजह से ये वाला डिज़ाइन हमें देखने को मिला। ज़रा कुछ रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिए। मैंने homepage.html को कम्प्लीटली इरेज कर दिया। आपने जाना था कि जब भी हमें एप्लीकेशन डेवलप करना होगा आयोनिक में, सबसे पहले एप्लीकेशन का पेज प्रिपेयर करने के लिए आयोन कंटेंट टैग को शुरू करके बंद करेंगे। उसके बाद आपने जाना था कि अगर आपको हेडर क्रिएट करना है तो आयोन हेडर इस टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। फिर आपने जाना था कि अगर हेडर के अंदर अगर आपको कोई टेक्स्ट राइट करना है तो आयोन टाइटल इस टैग को शुरू करके बंद करेंगे आयोन हेडर के अंदर, और जो टेक्स्ट राइट करना है हम इसके अंदर राइट करेंगे। जैसे मैंने राइट किया वेब इंस्टीट्यूट, लेकिन ऐसा करने से जो आपका टेक्स्ट होगा वो हेडर के अंदर हेडर जैसा नहीं दिखेगा। आप चाहते हो कम्प्लीटली हेडर जैसा दिखे तो हमें इसे डेकोरेटेड बॉक्स में बंद करना होगा। तो उस बॉक्स को इस्तेमाल करने के लिए आयोन हाइफन टूल बार इस टैग का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। और गौर से देखिए आयोन टूल बार के अंदर ये जो आपका कोड होगा यानी कि आयोन टाइटल, इसे ऐसे रख देंगे। तो ऐसा करने पे जो आपका हेडर होगा वो कम्प्लीटली सही से डिज़ाइन हो जाएगा। अगर आयोन टूल बार को कलर करना है तो क्या करेंगे, कलर एट्रीब्यूट को पास करेंगे और जो भी कलर आपके नोट्स में डिफाइंड हो वहाँ से देकर ऐसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद आपने क्या जाना था, अगर आपको पेज के हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में कोई कंटेंट फिट करना है तो डिव एलिमेंट को शुरू करके बंद करेंगे और इसमें आईडी का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर देंगे कंटेनर। और फिर इसके बीच में हम जो भी चीज़ राइट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में दिखेगा। ये देखिए दिखा। अब सपोज़ कीजिए आपको यहाँ पे आइकन का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। तो आयोनिक आपको ढेर सारा आइकन्स प्रोवाइड करता है, बस आपको वेबसाइट ओपन करना है ionicons.com। देखिए बहुत सारा आइकन्स आपको दिखा। इस आइकन को किसी और डिज़ाइन में चाहिए तो फील्ड को चूज़ करेंगे। तो यही वाला जो आइकन होगा वो बैकग्राउंड फील्ड डिज़ाइन में आपको दिखेगा। एकदम शार्प डिज़ाइन चाहिए यानी कि साइड से इसमें कोई स्ट्रोक वगैरह अगर आपको नहीं चाहिए तो शार्प को चूज़ करेंगे। जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर लो या आप आइकन को सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे प्ले का आइकन चाहिए तो मैंने प्ले को चूज़ किया। और ये देखिए जैसे मैं ये वाला आइकन चूज़ कर लेता हूँ, आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। आप एक बार इस पर क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा और सिंपली यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो बिहाइंड द सीन आयोन आइकन टैग को शुरू करके बंद करेंगे और नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आइकन का नाम डिफाइन कर देंगे। मैंने सेव किया, ध्यान से देखिए आइकन आया। अगर इसका साइज़ बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, आप इसमें इनलाइन स्टाइल शीट का इस्तेमाल करो और ये फ़ॉन्ट है इसीलिए फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। जो साइज़ आप डिफ़ाइन करना चाहते हो, जैसे मुझे 80 पिक्सल डिफ़ाइन करना है तो देखिए मैंने राइट किया 80 पिक्सल, देखिए आ गया। कलर चेंज करना है तो सिंपली आप यहाँ पे कलर को पास करो यानी कि कलर प्रॉपर्टी को, और जो कलर आप CSS के शब्दों में दोगे वही कलर यहाँ सेट हो जाएगा। मान लीजिए आपको वो कलर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना है जो आपने बटन में इस्तेमाल किया था, तो आप स्टाइल से बाहर निकलोगे और जो नोट्स में आपके कलर डिफाइंड हो वो देख कर राइट कर देंगे तो देखिए कलर हो गया। तो डिपेंड आप पे करता है। अगर कस्टम कलर बिल्कुल चाहिए तो आप इसमें इनलाइन स्टाइल सेट का ऐसे इस्तेमाल करेंगे यानी कि स्टाइल के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ के बाद कलर ऐसे इस्तेमाल करेंगे और जो कलर आप देना चाहते हो वो आप ऐसे डिफ़ाइन कर दो। लेकिन अगर आप कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे तो जो आपके नोट्स में डिफाइंड होगा बस उतना ही कलर आप दे पाओगे।
अब जरा इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कम कीजिए, जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर दिया 30 और इसका कलर चेंज कीजिए, मैंने डिफ़ाइन कर दिया वाइट होने की वजह से ये आपको नहीं दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो आइकन है इसे मैं बटन में फिट करूँ, तो ऐसा करने के लिए आयोन बटन टैग को आप शुरू करोगे और लास्ट में ऐसे आयोन बटन टैग को आप बंद कर दोगे। तो देखिए बटन के अंदर आपका आइकन सेट हो गया। अगर टेक्स्ट राइट करना है तो आप जो टेक्स्ट यहाँ राइट करोगे ऑटोमेटिक वो दिखेगा। मैंने सेव करके रन किया तो देखिए आयोन बटन के अंदर पहले टेक्स्ट राइट करेंगे और फिर आइकन को सेट करेंगे। अगर आपको आइकन का पोजीशन चेंज करना है, जैसे देखिए यहाँ पे आइकन राइट साइड में है, मैं चाहता हूँ लेफ़्ट साइड में दिखाई दे, तो स्लॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आयोन आइकन में ही स्लॉट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू डिफाइन कर देंगे स्टार्ट, तो ऑटोमेटिक ये लेफ़्ट में दिखेगा। अगर राइट में दिखाना है तो इसमें वैल्यू डिफाइन कर देंगे एंड, तो ऑटोमेटिक राइट में दिखेगा। सपोज कीजिए इस बटन के बाद कोई वेबसाइट ओपन करना है तो ये जो बटन का टैग होगा आयोन बटन, इसी में आप ऐसे डिफाइन कर दोगे https:/webinstitute.com। तो ऐसा करने से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक webinstitute.com ओपन हो जाएगा। अब जरा यहाँ ये वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस कोर्स में आपको सभी लैंग्वेज प्रोजेक्ट बेस्ड पैटर्न पे पढ़ाया जाता है ताकि आप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करना सीख सको। बेहतर जानकारी के लिए हमारी सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। अब जरा इस मोबाइल एप्लीकेशन के डिज़ाइन को देखिए, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जितना आपने पढ़ा है उससे आप इस डिज़ाइन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन ग्रिड सिस्टम एक टॉपिक होता है आयोनिक में, अगर उसे हम पढ़ लेंगे तो कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन को प्रिपेयर कर पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन का मतलब हो गया कोई चीज़ देखिए ध्यान से, कोई वर्टिकली सेट है, कोई हॉरिजेंटली सेट है। यहाँ देखिए आइकन बाएं साइड में, कुछ आइकन दाहिने साइड में है। तो किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस प्रिपेयर अगर आप करना चाहते हो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, तो आयोनिक में एक चैप्टर पढ़ते हैं हम ग्रिड के माध्यम से कैसा भी डिज़ाइन आप प्रिपेयर कर सकते हो। ग्रिड तभी आपको समझ में आएगा जब आपने HTML में टेबल को पढ़ा होगा। आप टेबल का कॉन्सेप्ट समझे होंगे। आप क्या करते हो, टेबल को शुरू करके बंद करते हो, फिर इसके अंदर रो को क्रिएट करने के लिए TR टैग को शुरू करते हो और फिर इस TR टैग के अंदर कॉलम को क्रिएट करने के लिए आप TD क्रिएट करते हो। तो गौर से देखिए जरा यहाँ पे इस टेबल में कितना रो है, एक ही रो, क्योंकि एक बार TR शुरू हुआ, और इस रो के अंदर कितना कॉलम है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार TD टैग शुरू होके बंद किया गया। तो सेम इसी पैटर्न पे आप ग्रिड सिस्टम को भी अप्लाई करते हो आयोनिक के अंदर। अब जरा देख लीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे HTML में आप पहले टेबल टैग को शुरू करते थे, वैसे ही आप आयोनिक में सबसे पहले आयोन ग्रिड को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि कितना रो आपको क्रिएट करना है। आप देखिए इस टेबल में एक ही रो क्रिएट करना था, तो हमने एक बार TR को शुरू किया था। मान लीजिए आपको आयोनिक के अंदर एक ही रो क्रिएट करना है, तो आयोन रो को शुरू करेंगे ऐसे, और इस प्रकार से, यानी कि जहाँ TR हमने बंद किया था वैसे हम आयोन रो को बंद कर देंगे। सेम उसी प्रकार से देखिए जरा TR के अंदर हमने कितना कॉलम क्रिएट किया था, 2 बार। तो यहाँ भी अगर आयोन के अंदर अगर आपको 2 कॉलम क्रिएट करना है तो आयोन कोल टैग को शुरू करेंगे और ऐसे बंद कर देंगे। तो देखिए पैटर्न सेम है, बस टैग का नाम अलग हो गया। अब यहाँ चाहिए नोट्स में, ये नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लोगे। अगर आप आयोन ग्रिड टैग को शुरू करके बंद करोगे तो मेन डब्बा आपका क्रिएट होगा। इस डब्बा के अंदर देखिए 4 रो है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा और चौथा। तो रो को क्रिएट करने के लिए देखिए आयोन रो टैग को शुरू करेंगे और इस रो के अंदर देखिए 12 कॉलम्स है। तो इस तरह के कॉलम्स को अगर बनाना है तो आयोन कोल को शुरू करके बंद करेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि कभी भी जो रो बनेगा वो आयोन ग्रिड के अंदर होगा, यानी कि आयोन रो टैग आयोन ग्रिड टैग के अंदर जाएगा और आयोन कोल टैग आयोन रो टैग के अंदर जाएगा। अब यहाँ कोडिंग में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मोबाइल का पेज यहाँ एंड हुआ, तो पेज एंड होने से पहले ही हम कोडिंग करेंगे। पहले ग्रिड को शुरू करके ऐसे बंद कर लीजिए।
ज़रा सेव कीजिए इसको। देखिए सेव करने पे ये डिज़ाइन नहीं गया क्योंकि इसके ऊपर कंटेनर शुरू किया गया था। अभी कंटेनर का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, इसलिए कंटेनर को आप रिमूव कर दो। सिर्फ हेडर है और हेडर के बाद हमने ग्रिड को शुरू करके ऐसे बंद किया। अब इसके अंदर डिसाइड करेंगे कि हमें कितना रो चाहिए। तो रो वो होता है जो ग्रिड के अंदर वर्टिकल डब्बा होता है। जैसे मान लीजिए ये ग्रिड है, इसके अंदर ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये तीसरा डब्बा। तो देखिए हर डब्बा वर्टिकली अरेंज हुआ, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में अगर आपको डब्बा चाहिए तो रो को शुरू करेंगे। तो आयोन के अंदर इस तरह से रो को शुरू कीजिए, यानी कि आयोन हाइफन रो को। तो कितना रो बनेगा? एक, यानी कि ये वाला पहला रो बन जाएगा। फिर अगर दूसरा रो क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे? दूसरी बार इस टैग को शुरू करके बंद करेंगे। तो ऐसा करने से ये बनेगा। ये तीसरा रो क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? इसको तीसरी बार शुरू करके बंद करेंगे। तो इस ग्रिड के अंदर 3 रो हो गया। हमें सीखने के लिए सिर्फ एक ही रो को क्रिएट करना है फ़िलहाल के लिए। तो देखिए मैंने एक बार आयोन रो टैग को शुरू करके बंद किया। अब आपको डिसाइड करना है कि इसके अंदर कितना कॉलम आपको क्रिएट करना है। जैसे अगर एक कॉलम क्रिएट करना है तो एक बार आयोन कोल टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। लेकिन गौर से देखिए कभी भी कॉलम रो के अंदर जाएगा और कभी भी रो ग्रिड के अंदर जाएगा। तो अभी जो आपने कोल क्रिएट किया ये कहाँ डब्बा क्रिएट करेगा? यहाँ पे पहले रो के अंदर। ओके, तो अगर एक बार आप शुरू करोगे कोल को तो ये पहला डब्बा क्रिएट होगा। दूसरी बार शुरू करेंगे तो ये दूसरा डब्बा, तीसरी बार शुरू करेंगे तो ये तीसरा डब्बा, चौथी बार शुरू करेंगे तो ये चौथा डब्बा। अगर मैं सेव करके रन करूंगा तो देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना कॉलम में बॉर्डर होता है और ना ही कलर होता है। इस वजह से ये आपको नहीं दिखेगा। ये जो कॉलम है आप इसी में इनलाइन स्टाइल सेट का इस्तेमाल करो और बैकग्राउंड कलर आप ऐसे डिफाइन कर दो रेड। ज़रा ध्यान से देखिए रेड आपको दिखा। तो अगर आप एक रो के अंदर एक ही कॉलम क्रिएट करोगे तो वो कॉलम आपको फुल विड्थ में दिखेगा, यानी कि उसका विड्थ 100% होगा। लेकिन अगर आप 2 कॉलम को क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा? दोनों 50-50% में डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने डिफाइन कर दिया ग्रीन। देखिए 50% और 50%। सेम उसी प्रकार से अगर आप तीसरा कॉलम को क्रिएट कर दोगे तो ऑटोमेटिक तीनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लैक। देखिए सेव करने पे इक्वली डिवाइड हुआ। ज़रा सभी टेक्स्ट का कलर वाइट कर दीजिए। देखिए मैंने इसमें इस तरह से पास कर दिया वाइट। ये सब चीज़ करना पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेंगी कैसे? हम जानते हैं कि कलर करने पे वो कलर होगा, फिर भी हम उसे राइट करेंगे तभी आपके सोचने का क्षमता बढ़ेगा। और जब आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि कैसा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। इसीलिए जो आप जानते हो उसको बार बार लिखते रहने से सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी प्रोग्रामिंग के फील्ड में। तो जनरली जितना कॉलम क्रिएट करेंगे इक्वली डिवाइड होगा। मैं चाहता हूँ सभी कॉलम के विड्थ को मैं कस्टमाइज़ करूँ। तो कैसे कस्टमाइज़ होगा ज़रा देखिए। मैंने आपके नोट्स में डिफाइन कर दिया है, बस आपको साइज़ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। और देखिए साइज़ 1, 2, 3, 4 से लेकर मैक्सिमम 12 तक डिफाइन करेंगे। अगर 1 देंगे तो इतना % साइज होगा, 2 देंगे तो इतना % साइज होगा। आप चाहते हो कंप्लीट 100% आ जाए तो साइज़ का वैल्यू डिफाइन कर देंगे 12। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कंडीशन है, वो आपको सही से समझना होगा। जैसे देखिए ये पहला कॉलम हुआ, इसमें मैं ऐसे साइज़ को पास करता हूँ। मैंने साइज़ डिफाइन कर दिया 6। ज़रा देखिए अगर मैं सेव करूँगा तो इसका विड्थ कितना हुआ होगा? ये तो आपके नोट्स में डिफाइंड होगा। देखिए ज़रा 6 का मतलब हो गया 50%, यानी कि इस कॉलम का विड्थ इस मोबाइल स्क्रीन के 50% में अरेंज हो जाएगा। अब जो अगला कॉलम है उसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ साइज 3 और फिर जो अगला कॉलम है उसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ साइज 3। अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो देखिए अरेंज हो गया विड्थ। लेकिन ज़रा गौर कीजिए साइज़ का जो वैल्यू मैंने डिफाइन किया, अगर मैं 6 + 3 + 3 करता हूँ तो कितना हुआ? 12। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक रो के अंदर अगर आपने कॉलम्स क्रिएट किया तो कॉलम्स में आप जितना भी विड्थ दो, लेकिन सबका विड्थ मिलाकर मैक्सिमम 12 होना चाहिए। अगर 12 से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वो स्विच कर जाएगा अगले रो में। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ 6, तो अब अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 और 3 9 और 9 और 6 15।
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ जो 3 कॉलम्स का विड्थ बना वो 12 से ज़्यादा है। तो 12 से ज़्यादा कौन ले गया? तीसरा कॉलम। तो ऑटोमेटिक आपका तीसरा कॉलम ब्रेक हो जाएगा। मैं सेव करके रन करता हूँ, देखिए ज़रा तीसरा कॉलम ब्रेक हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे भी विड्थ हम 12 से ज़्यादा नहीं देंगे। एक रो के अंदर जितना भी कॉलम्स होगा सबको मिलाकर। तो जैसे यहाँ देखिए मैं यहाँ 4 कर देता हूँ और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 2। तो ऐड कीजिए 6 और 4 10 और 2 12, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही लाइन में आपको हॉरिजेंटली ये तीनों कॉलम दिखाई देगा। मैंने रन किया, देखिए तीनों एक ही लाइन में दिखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो अब आप ऐड करो 6 4 10 और 3 13, 12 से ज़्यादा हो गया। तो किसके कारण 12 से ज़्यादा हुआ? इसके कारण। तो यहाँ से नीचे जो भी कॉलम्स होगा या ये कॉलम ऑटोमेटिक ब्रेक होकर अगले रो में स्विच हो जाएगा। देखिए ब्रेक हो गया। सपोज़ कीजिए मुझे 6 कॉलम्स को क्रिएट करना है और सभी कॉलम्स का विड्थ इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अभी मैंने 6 बार आयोन कोल्ड को शुरू करके बंद किया। तो यहाँ डिफाइन करेंगे 2, फिर यहाँ डिफाइन करेंगे 2, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 2 डिफाइन कीजिए। तो 6 और 2 8, फिर यहाँ 2 डिफाइन करेंगे तो 8 और 2 10 और फिर यहाँ 2 डिफाइन करेंगे तो 12। ज़रा देखिए रन करने पे सभी कॉलम्स एक लाइन में दिखा, क्योंकि सभी कॉलम्स को मिलाकर जो विड्थ है वो कितना है? मैक्सिमम 12। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।